कांदीवली पश्चिम में इंसानियत हुई शर्मसार। सास ससुर जिम्मेदार। नंदलाल परमार और उनकी पत्नी गीता परमार ने अपनी बहू दक्षा परमार को घर के अंदर आने नहीं दिया। सास ससुर के मन में अपनी बहू के प्रति थोड़ा भी रहम नहीं आया। दक्षा परमार मजबूर होकर कांदीवली पुलिस स्टेशन पहुंची। कांदीवली पुलिस स्टेशन में सास ससुर और बहू तीनों को समझाया गया और तीनों को घर जाने की सलाह दी गई। जब बहू अपने घर पहुंची, सास ससुर ने घर के अंदर जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। बहू रोती रही, चिल्लाती रही, आंख में आंसू लेकर नम आंखों से कहती रही कि मुझे घर से मत निकालो। नंदलाल परमार, गीता परमार के कानों तक कहां आवाज जाती। उन्होंने तो ये फैसला कर ही लिया था कि बहू को कैसे भी करके बिल्डिंग से बाहर फेंक दिया जाए। सास ससुर ने अपने बेटे ब्रजेश परमार को अपने किसी रिश्तेदार के घर पर भेज दिया था। बहू घर के बाहर भूखी प्यासी बैठी रही। सास ससुर और पति इंसानियत को शर्मसार करते रहे। दक्षा परमार ने कहा कि मैं शादी करके इसी घर में अपने पति के साथ आई थी। हमारी शादी को 14 वर्ष हो चुके हैं। मैं माँ नहीं बन पाई, इसलिए मेरे साथ ये लोग इंसानियत को शर्मसार करने वाला व्यवहार कर रहे हैं। नंदलाल परमार, गीता परमार अपनी क्रूरता को सीनियर सिटीजन का मुखौटा पहन के रखे हैं। धन्यवाद। आप कांदीवली पुलिस स्टेशन गए थे? हाँ, गई थी। मैंने कांदीवली में यही अर्जी लगाई कि मुझे मेरे ससुराल जाना है, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे कोई डिवोर्स नहीं लेना है, मुझे मेरे हस्बैंड के साथ अच्छे से रहना है। बस मैं इतने साल बाद में मेरा घर और मेरा पति को छोड़ना नहीं चाहती। मुझे बस समाधान करके अच्छे से रहना था। कभी आपके सास ससुर या आपके पति ने इस बात को लेकर कभी दबाव बनाया आपके ऊपर कि आपके बच्चे नहीं है तो आप घर से निकल जाओ, जिस प्रकार से आपने बताया था? आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जब से मैं गई हूँ तब से यही ऑप्शन दिख रहा है कि बस बच्चा नहीं है तो छोड़ देते हैं। ये 11 महीने में यही बात मुझे सुनने को मिली कि तेरे को बच्चा नहीं है ना, इसलिए वो समाधान करना नहीं चाहते तेरे साथ। लेकिन आपने कभी इस मैटर के बारे में अपने ससुर से, सास से, पति से कुछ बात करी आपके परिवार ने? नहीं, इस बारे में मेरे सास ने फोन में ब्लॉक कर दिया था। 1-2 बार बात हुई थी मेरी सास से, बाद में ब्लॉक कर दी। मैं मेरे पति से बहुत ज़्यादा फरमाइश कर रही थी ऐसी बात के लिए कि हम समाधान ही करेंगे, हम समाधान करेंगे, अच्छे से रहेंगे। इसी बात की मैंने आस लगाई थी मेरे पति से। मैं यही बात बोलती थी मेरे पति से, मेरे पति से ही बात होती थी। मेरा घर है, मैं शादी करके इसी घर में आई हूँ। अभी मेरे शादी का 15वां साल चल रहा है। मेरे सास ससुर मुझे घर में नहीं ले रहे हैं और मेरे हस्बैंड भी घर नहीं आ रहे हैं। अभी मैं मेरे हस्बैंड की राह देख कर इधर खड़ी हूँ। मैं दरवाजा ठोक रही हूँ, कोई खोल नहीं रहा, बेल भी बंद कर दिया है और मुझे मेरे सास ससुर नहीं ले रहे। मुझे मेरे हस्बैंड के साथ रहना है। हम दोनों के बीच में थोड़ा सा अनबना फाइट हो गई थी। मैंने बोला हम दोनों समाधान करेंगे, 5 तेरे बड़े 5 मेरे बड़े। वो समाधान के लिए कभी बोला ही नहीं और 11 महीने से यही बात बोलते रहे कि हम अलग रहेंगे, लेकिन मैं अलग रहना नहीं चाहती थी। मुझे साथ में अच्छे से रहना था, मैं समाधान करके अच्छे से रहना चाहती थी। बाद में मैं 22 मई को इधर आई तो मेरे सास ससुर ने मुझे बोला कि अपने मम्मी पापा को लेके आओ, अब सब बात करके बाद में तुम्हें लेंगे। तो मैं बाद में 1 महीने के बाद वापस मम्मी पापा को लेके आई तो तुरंत ही बोल दिया कि ये लड़की हमें नहीं चाहिए। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बोल दिया कि अब तू और मैं साथ में ही रह सकते हैं, हम लोगों का नहीं जमता, अभी हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। अभी ये 14वां साल शादी का फिक्स हो गया है और 15वां लग गया। मैं 15 साल के बाद मैं किधर जाऊँ और कहाँ जाऊँ? मुझे मेरी शादी निभानी थी, इसलिए मैं थोड़े बहुत सही कर में रह रही थी। ऐसा नहीं कि मैंने फाइट नहीं की, फाइट भी की थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। कोई किसी अभी जो आप यहाँ पे आए हैं, आपके हस्बैंड से आपका बात हुआ है? मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन में ब्लॉक कर दिया है, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है और व्हाट्सएप में भी मैं ब्लॉक हूँ। कोई मेरा कांटेक्ट नहीं हो रहा है। मैंने लास्ट बार मेरे हस्बैंड से बोला था कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम बोलो कहाँ रहते हो, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, तुम्हारे साथ मैं आना चाहती हूँ। तो उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया और उन्होंने बोला पापा का घर है, पापा तुम्हें लेंगे तो तुम उनसे बात करो। पापा को बोलती हूँ, मेरे ससुर को, तो मेरे ससुर बोलता है मेरा बेटा इधर नहीं रहता, वो जहाँ रहता है उधर जाओ। बाद में मैं उनकी ऑफिस गई, उनको ढूंढ के उनकी फ़ोटो दिखा के मैंने उनकी ऑफिस ढूंढी और बाद में मैंने उनको बात करने की कोशिश की, लेकिन वो मिला ही नहीं मुझे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए मुंबई हलचल के साथ।